बात नहीं कर रही क्या? कैमरे पे बात की थी तुमसे? कैमरे पे बात की थी? बेहोश हो गए? रोशनी जी, मैं कहता बेहोश हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। छोड़ दीजिए इनको, मत कीजिए। अभी हम जो परिजन हैं उनके जब उनके पास गए कुणाल जी के पास, तो उन्होंने इनको कुछ रुपए दिए हैं मुंह बंद करने के लिए, समझिए। जिनको हॉस्पिटल जी हाँ, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है कि मेरे स्टाफ की गलती हुई है, उन्होंने एक्सेप्ट किया है। तो बताइए, हम चोरी करके कहेंगे कि गलती से चोरी कर लिए हैं, तो ये क्या माफ़ी लायक है? चोरी तो एक पल के लिए माफ़ी लायक है, लेकिन यहाँ जिंदगी की सवाल है। और साथ में इस बच्ची की जो शादी थी वो भी टूट गई है। आपने सुना होगा कि 3 महीने बाद नवंबर में इनकी शादी थी, वो भी टूट गई है। तो बताइए, ये लड़की ना रही घर की ना घाट की। हम रेखा की बात कर रहे हैं। हाँ, वही रेखा जिसकी डॉक्टर की एक गलती ने उसका ज़िंदगी को इस मोड़ पे ले आया कि जिस हाथ में मेहंदी रचनी थी आज से 2 महीने बाद, उस हाथ को डॉक्टर को मजबूरन काटना पड़ा कि उसकी ज़िंदगी बचा ली जाए। आप तस्वीर देख रहे होंगे किस तरह से हमने बात करने की कोशिश की तो वो लड़की बार बार बेहोश हो रही है। देखिए वो तस्वीर जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, दवा खाते खाते बेहोश हो गई। मगर हमने सोचा कि ज़्यादा अच्छा होगा कि बाहर आकर उनके वकील से बात किया जाए, क्योंकि वो लड़की स्ट्रेस में है। हमारे साथ उनके वकील अनिका जी हैं। अनिका, ये पूरा मामला तो पता चल ही गया कि कान का इलाज करवाने गई थी, डॉक्टर के गलती की वजह से हाथ तक काटना पड़ा। अब क्या होगा? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं असिस्टेंट लॉयर हूं और वकील जो मेन एडवोकेट है वो विशाल कुमार सिंह है। ठीक है। उनसे आपकी मुलाकात होगी 4 तारीख को इसी समय 6 बजे। ठीक है। और जहां तक की बात है, मेरे नाम 2 हैं, अनिका भी है, रूपम भी है। हाँ। ठीक है, तो मेन रूपम कुमारी है, लॉयर रूपम कुमारी। तो जो आपने सवाल किया क्या कुछ इसमें होगा, देखिए पहला तो ये सवाल उठता है कि आखिर ये जो हुआ है वो किस लॉ के अंदर किस एडमिट में आता है। तो ये हॉस्पिटल के नेग्लिजेंस में आता है। ठीक है। तो ये आईपीसी के अंदर है। आईपीसी अंडर सेक्शन 304A डेथ में आता है। लेकिन हम लोग सेक्शंस वो लगा रहे हैं क्योंकि अटेम्प्ट टू मर्डर तो है ही, है ना, लाइफ टू लॉस है, लाइफ के साथ खिलवाड़ किया गया है। साथ में जो परिजन हैं उनके जब उनके पास गए कुणाल जी के पास, तो उन्होंने इनको कुछ रुपए दिए हैं मुंह बंद करने के लिए, समझिए। जिनको हॉस्पिटल? जी हाँ, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है कि मेरे स्टाफ की गलती हुई है, उन्होंने एक्सेप्ट किया है। तो बताइए, हम चोरी करके कहेंगे कि गलती से चोरी कर लिए हैं, तो ये क्या माफ़ी लायक है? चोरी तो एक पल के लिए माफ़ी लायक है, लेकिन यहाँ जिंदगी की सवाल है। और साथ में इस बच्ची की जो शादी थी वो भी टूट गई है। आपने सुना होगा कि 3 महीने बाद नवंबर में इनकी शादी थी, वो भी टूट गई है। तो बताइए, ये लड़की ना रही घर की ना घाट की। आज परिवार भले साथ है, लेकिन आपको क्या लगता है, जितने भी लोग आप देख रहे हैं सब लोग कुंवारे हैं। कल को उनकी भी शादी होगी ना, कल को उनकी भी शादी होगी, उनका भी घर परिवार होगा। लोग बोलेंगे, उनका पति बोलेगा, किसी की पत्नी बोलेगी कि क्या है, अपना घर परिवार को नहीं देखना है। बहुत तरीके की बातें होती हैं। तो इसलिए अंडर आईपीसी हॉस्पिटल नेग्लिजेंस, इसमें हम लोगों ने कंपनसेशन की मांग की है। कितनी कंपनसेशन की? देखिए, कंपनसेशन है वो कोर्ट तय करेगी कि उनको कितना, क्योंकि वो जानेंगे ना। हम लोगों ने कोई फिक्स किया कि हाँ इतना कमाना नहीं, वो कोर्ट तय करेगी। ठीक है। क्योंकि हम लोग अगर लगा देंगे तो क्या होगा कि नहीं, लड़कियों यहाँ जो परिजन है उनके लालच है, हम लोग ऐसा कुछ नहीं चाहते हैं। हमारा बस एक ही मुद्दा है और इनके परिजनों का भी एक ही मुद्दा है, न्याय और लड़की का भविष्य सुरक्षित करना। ठीक है। तो कुछ मुआवजे जो मिलने चाहिए, अब वो 10 लाख हो या 15 लाख, लेकिन उतना तो मिलना ही चाहिए। ठीक है। क्योंकि ये ज़िंदगी की बात है। ठीक है, अगर कोई बड़े आदमी की, अब किसी बड़े आदमी या बड़े प्रधानमंत्री हो या कोई हो, मुख्यमंत्री हो या कोई भी मंत्री हो, अगर उनकी बेटी के साथ ऐसा हो जाता ना, अब तक फैसला हो गया होता, कोर्ट भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और तो और उनको कंपनसेशन जो भी है सारा कुछ मिल। पहली बात तो ये गलती होती ही नहीं कि अरे मंत्री की बेटी है भाई, ये कि हाँ एक बेचारी गरीब की बहन है, एक गरीब की बहन है। अब बताइए, तो आप लोग अब न्याय दिलाने के लिए उतर चुकी हैं, ठीक है। अब उस लड़की से तो आपने बात किया ही होगा। हाँ, क्या किस स्थिति में है वो? देखिए, वो स्थिति बहुत बुरी है उसकी। वो उससे जब आप प्यार से बात करेंगे ना तो हंसती है। मैं और रोशनी जब बात करती हैं तो हाँ, रोशनी उनकी जो बहन हुई, चचेरी बहन है वो भी,
वो दोनों हम और वो रहती तो थोड़ा खिलखिलाती है, अदरवाइज वो ना हंसती है ना कुछ, वो रोती है। और अभी भी उसके हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, आप अच्छा। देखे होंगे। तो परेशान वो काफ़ी है। और जब वो ज़्यादा सोचती है, कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब तस्वीरें सामने रखी गई तो आपने देखी होगी वो वीडियो, उसने किस तरीके से रोया है ना। और वो देखकर हमारा तो क्या बोलूँ कि अगर मैं रहती तो मैं बता रही हूँ ना, शायद मैं इस दुनिया में ना होती। सीरियसली बता रही हूँ। वो हाथ जॉइंट था, जब मैंने देखा आपको मैंने भी। हाँ, वो हाथ जॉइंट था, मैं तो नहीं रहती, क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ मैं नहीं सह पाऊँगी। मैं रियलिटी बता रही हूँ, मैं हर कुछ सह सकती, इतना बड़ा चीज़ मैं नहीं सह पाऊँगी। और ये लड़की सह रही है, इसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। फिर भी कहीं ना कहीं हिम्मत टूटती है कि कैसे हो गया। और ये पता है क्या बोल के रोती है कि मेरा हाथ नहीं है दीदी, मेरा हाथ नहीं है, और रोने लगती है। फिर हम लोग समझाते हैं कि तुम्हारे पास तुम्हारा एक हाथ गया है ना, तुम्हारे साथ हज़ारों हाथ खड़ी हो गया है। तो तुम ये सोचो कि तुम्हारे साथ एक अच्छा हुआ है, बुरा तो उनके साथ हुआ है जो आज प्रेस के सामने भी नहीं आ रहे हैं। मीडिया वाले के सामने मैंने जो सुना है मीडिया वालों से ही कि वो मीडिया से छुप रहे हैं, उनको भगा रहे हैं वहाँ से। तो क्यों नहीं दे रहे हैं बाइट, क्यों नहीं आ रहे सामने, क्यों नकारा बन रहे हैं, है ना। और कुछ NGOs ने मीडिया के थ्रू इनके पास भेजा है संदेश कि चलिए तेजस्वी यादव के पास। एक बात बताइए, जब हम लोग मुकदमा कर रहे हैं, केस कर रहे हैं, तो क्या उसमें किसी भी पार्टी का होना जायज़ है? आपको लगता है कि न्याय मिलेगा? मैं आपसे ये सवाल करती हूँ, मिलेगा न्याय कोर्ट देगा? कोर्ट देगा। कौन कौन सा धारा लगाया गया है, क्या क्या उम्मीदें हैं? और एक तो सवाल सही है कि अगर किसी बड़े लोगों के साथ ये होता तो क्या अब तक ऐसे ही पुलिस प्रशासन और सारा कुछ धीमा स्लो चल रहा होता? आपकी राय क्या है? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। तब तक के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।